नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं विधानसभा कस्बा में हूं और ये पप्पू यादव का क्षेत्र है, यानी कि जिला पूर्णिया है। तो मैं कुछ घंटे पहले महत्वपूर्ण तस्वीरें आपसे साझा कर रही हूं मतदाताओं की, जो अपने मुद्दे खोलने वाले हैं कैमरे के जरिए और बताने वाले हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है 14 तारीख को। अब वो खेल किसके लिए सही साबित होगा और किसकी लुटिया डुबो देगा, ये तो समय बताएगा। पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ, बताइए, आप कुछ घंटे रह गए हैं मात्र, तो कुछ घंटे पहले क्या क्या मुद्दे आपके दिमाग में चल रहे हैं कि भाई हम जब वोट डालेंगे तो ये मुद्दा होगा, कामकाज हुआ नहीं हुआ, या क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति बहुत खराब है यहाँ का। कोई स्थिति खराब है जी। कैसे? कोई मुद्दा यहाँ, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। हम लोग विकास चाहते हैं कि विकास का काम हो। हर मुद्दा का ये होना चाहिए, विकास चाहिए, विकास पर वोट होगा। विकास पर वोट जी, विकास के नाम वोट। हाँ, विकास का नाम पर वोट होगा। रोजगार की व्यवस्था ठीक नहीं लगी? कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ठीक बिल्कुल नहीं है। तो नहीं लगता कि मतलब जो चलता आ रहा था वही चलना चाहिए? बदलाव आप बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। और भी कुछ मुद्दे, रोजगार की क्या व्यवस्था है, पलायन की क्या स्थिति है, क्या बना? पलायन का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मजदूर जितना भी है उसका बहुत दिक्कत हो रहा है। सब बाहर जाता है, कोई दिल्ली जाता है, पंजाब जाता है। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कुछ भी रोजगार कुछ भी नहीं है। वैसे तो पप्पू यादव का ये क्षेत्र है तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और जबकि सीमांचल है जी, तो सीमांचल की तो चर्चाएं हर जगह होती रहती है। उस हिसाब से काम नहीं दिखा? नहीं, उस हिसाब से कौन काम नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। विधानसभा लेवल पर कुछ नहीं हुआ है, कुछ ढंग का नहीं दिखा। नहीं। तो नीतीश बाबू का क्या मामला लग रहा है इस बार? क्या होने इस बार तो हारेगा। हारेंगे जी, ठीक नहीं लग रहा है मामला? नहीं, स्थिति मामला नहीं ठीक लग रहा है। चलिए, तो मुख्यमंत्री किसको बनाने जा रहे हैं? तेजस्वी जी, लग रहा है कि इस बार एकदम बनेगा। नीतीश बाबू के सामने आपको टक्कर में कौन दिखता है, ये बताइए। अभी टक्कर वही है, तेजस्वी जी। तो तेजस्वी के फैन हैं जी अभी जी, फिलहाल में तो यही मुद्दे रहेंगे जब आप एकदम मतदान भी रहेगा, करेंगे? एकदम मुद्दा वही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि अभी थोड़ा और असमंजस की दिमाग में चलता है? कुछ मुद्दा पर काम होगा, विकास पर काम होगा, वही विकास पर उसको वोट दिया जाएगा। अभी जिस तरह से सरकार ने वादे किए और कहा कि काम भी हुआ है, सुशासन लौट करके आया, लोगों को पसंद भी आ रहा है, आप उस सुशासन को नहीं देख पाए? नहीं, ये यही सुशासन है कि हम लोग का अभी जो मुद्दा है वही पर मुद्दा पर काम होगा, और सरकार हम ही लोग का आएगा। सरकार आप ही लोग का आएगा जी। तेजस्वी ही सरकार मान लिया है जी, तेजस्वी सरकार आएगा। नई का लड़का है, लग रहा है कि कुछ करेगा। एकदम करेगा, ऐसा होता है, दिमाग एकदम होगा। कच्ची है, कच्ची होने दीजिए, मगर काम है उसका पक्की। अच्छा, काम है उसका पक्की जी, तो उम्मीद है, एकदम उम्मीद है कि कस्बा विधानसभा में प्रमुख साहब बनेगा विधायक। चलिए, बाकी आप काम काज क्या करते हैं? लकड़ी का बिजनेस करते हैं, मजदूरी करते हैं, गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, जगह जगह जाते हैं जी। जगह जगह भी क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो ठीक है, माहौल बहुत अच्छा माहौल है। सर्दी का नहीं पूछ रही हूँ, चुनाव का पूछ रही हूँ। चुनाव का पूछ रहे हैं ना, हम भी चुनाव का बात बोल रहे हैं। अच्छा, आप भी माहौल चुनाव ठीक का- है, ठीक है पूरा। हाँ। कस्बा प्रखंड में इस बार प्रमुख साहब निकलेगा और 100%। बिहार में भी कुछ बड़ा होने हाँ, जा रहा है? एकदम बड़ा होगा, उम्मीद है? एकदम उम्मीद पूरा है इस बार। चलिए, और भी पार्टियां, नई पार्टियां भी मैदान में उतरी, नहीं लगता कि वोट कटेगा, कुछ होगा? वो तो हल्का फुल्का कुछ ना कुछ कटेगा, हाँ। ऐसा मुद्दा नहीं है कि नहीं कटेगा। और उसी कटने में बहुत कुछ हो भी जी, जाता है। हाँ। पर आपको क्या लग रहा है कि अगर वो कटा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा, होगा कुछ नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, उन्होंने तो अपना बता दिया है। इधर एक और भैया बैठे हैं, बताइए क्या कुछ माहौल चल रहा है? अब तो कुछ घंटे रह गए हैं, इंतजार कर रहे होंगे पूरा कि भैया कब माहौल यहाँ का जो है माहौल ठीक है। हाँ। और मेरा जो व्यक्तिगत सोच है, हाँ, जो ये सरकार है, हाँ, जो बीजेपी सरकार है, हाँ, आदमी को जो है रोजगार नहीं दिया। अच्छा, जो मोदी ने जो वादा किया, इस वादा पर फुल्ली नहीं आया। अच्छा, पूरी तरीके और से काम नहीं। मैं खुद सरकारी में थे, 7 साल 4 महीना खटने के बाद हमको बेरोजगार कर दिया। तो सरकार का नियम था कि 3 साल खटने के बाद सरकार कोई चीज़ में, कोई विभाग में समायोजन कर लेगा। सही बात। तो नहीं किया। हाँ। तो हम इस बार जो है महागठबंधन
को ही वोट करेंगे। अच्छा, ये भी बता दिया, वोट नहीं बताना होता? नहीं, हम वोट उसी को करेंगे, इसीलिए कि 23 सरकार बोला कि मेरा सरकार बनने के बाद हाँ। हम नौकरी देंगे, हर घर में एक नौकरी देंगे। हर घर में नौकरी तो कह दी, करोड़ों परिवार है, वो कर कैसे देगा, मिलेगा? वो कर देगा, कर देगा, उसके पास उसका क्षमता है। क्षमता है। हाँ, अगर होता रोजगार तो नीतीश बाबू भी बहुत भरमार देते। वो कह रहे हैं धीरे धीरे काम चल रहा है। नीतीश कुमार अपना फुल्ली में नहीं है, वो नहीं कर सकता है। अच्छा, फुल कैसे, मतलब समझाइए थोड़ा। वो बीजेपी से है ना, है वो बीजेपी जो बोलता है वो करता है। भैया उनकी पार्टी अपनी जेडीयू, नहीं, और जेडीयू मुख्यमंत्री है फिर वो। तो गठबंधन में ना है, हाँ। इसीलिए उसका पूरा क्षमता नहीं है, वो कर सकता है। आपको क्यों लगता है कि वो किसी औरों की सुनते होंगे और अपने हिसाब से फैसला उसका नहीं? मजबूरी है। मजबूरी। हाँ, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? नहीं होगा तो इसको कहीं से कहीं इधर उधर भगा देगा उसको। मामला तो तेजस्वी के साथ भी ठीक चल रहा था, नीतीश का क्यों गए? मजबूरी कैसे हो सकती है? मजबूरी है उसके साथ। अब बीजेपी के सरकार है, उसके साथ पूरा जो है प्रशासन, सब मीडिया सब है ना, अच्छा, इसीलिए उसका जान का डर है। ऐसा भी आप मानते हैं? शासन प्रशासन तो किसी का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता। नहीं, जिसका सरकार होता है ना, प्रशासन उसी का होता है। तो ऐसे तो पहले कांग्रेस की भी सरकार रही थी। तो कांग्रेस में वैसा नहीं था। अच्छा, ऐसा नहीं था। इसका इसमें है। इसमें है जी, वहाँ नहीं दिखा पर यहाँ दिख रहा है। जी जी। ऐसा क्या क्या आपको दिखा कि फिर आपको लगा कि भाई ये शासन प्रशासन में कमी है? ये जो है जितना वादा करता है वादा पर नहीं आता है, झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। झूठ सरकार है। अगर 3-4 मैं आपसे मुद्दे पूछूं जो आपको लगा कि बिहार में सरकार रही है वो काम नहीं हो पाए, तो क्या क्या होंगे ये बताइए। क्या चीज? मतलब जो काम आपने उम्मीद किया और वो नहीं हो पाए। नहीं, बीजेपी सरकार पर हमको उम्मीद नहीं है। तो बताएंगे भी तो सही कि क्या क्या तो नहीं हुआ। अभी जो हम खुद अपना जो है बेरोजगार है, हाँ। तो अपना हम देखेंगे ना। हाँ, जो हम 7 साल सरकार जो काम कराया, हाँ। जैसे मद्य निषेध में काम कराया, चुनाव जो है चुनाव प्रचार में लगाया, जितना मद्य निषेध में था, सरकार का अपना गांव अपना योजना में काम, सरकार का अपना पंचायत में सिलाई सेंटर खुलवा के, सरकार का जितना काम था फोकस करने के बाद सरकार हम लोग को हटा दिया। तो अब जो है 23वीं सरकार बोला है कि जो है नौकरी जो है हर घर में एक नौकरी जो है देंगे, तो हमको इसमें विश्वास टिका है, उसी को हम मतदान करेंगे। मैं फिर कह रही हूँ कि मतदान निजी होता नहीं, है। निजी नहीं, हम व्यक्तिगत अपना बोले हैं। चलिए, आप कह रहे हैं पर मैं फिर भी आपको एक सलाह के तौर पर बता रही हूँ कि वो किसी को कभी पर ये आप बता सकते हैं कि भाई आपका वोट डालते समय मुद्दा क्या होगा। हाँ, कुछ कह रहे थे पीछे से, कुछ बोले? अच्छा, वो बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे? हम किसान है, कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, आप कुछ नहीं जानते हैं। चलिए, आप बताइए क्या माहौल चल रहा है आपके माहौल क्षेत्र क्या में? बदलाव चाहिए? मुद्दे क्या है आपके क्षेत्र में? इन्हें बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव कुर्सी का या मुद्दों का? हाँ, कुर्सी का भी बदलाव चाहिए, मुद्दों का भी बदलाव चाहिए। अच्छा, कुर्सी का भी बदलाव चाहिए और मुद्दों का भी बदलाव। जी। दोनों ही चीजें। जी जी। कुर्सी का बदलाव में क्या देख रहे हैं और मुद्दों के बदलाव में क्या देख रहे हैं, दोनों बताइए मुझे। कंफ्यूज हो गए? चलिए, मुद्दों के बदलाव में बताइए कि मुद्दा क्या क्या है आपका। मुद्दा क्या? रोजगार नहीं है, रोजगार मिलेगा। हाँ, और सारा काम कोई चीज वो सब मिलेगा। हाँ, रोजगार की उम्मीद है जी कि मिलेगा। हाँ, मजदूर हम लोग जा रहे हैं दिल्ली पंजाब जा रहे हैं, या कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ देश भी आएगा, या बदलाव आएगा, कोई फैक्ट्री होगा, कुछ होगा, इसमें मजदूर काम करेगा। तो आपका कहना है कि अलग अलग राज्यों में भटकना पड़ रहा है, वो जी। बड़ी दिक्कत है। जी जी जो जी पलायन की स्थिति है। जी जी जी। क्या आपको दूसरे राज्यों में कहाँ क्या दिक्कतें आपको देखनी पड़ती हैं जो आपको लगा कि भाई नहीं यहाँ ने काम नहीं मिल रहा है तो हमको जाना पड़ता है ना, दिल्ली जाना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है। तो अपना देश में अगर काम, अपना राज्य में काम रहेगा तो हम क्यों जाएंगे दूसरा राज्य? बदलाव चाहिए, इसीलिए बदलाव। जी जी। वोट लेगा बिहार में जाएगा वो गुजरात, अच्छा, वोट लेंगे बिहार में आ जाएगा गुजरात, ये कैसे चला जाएगा उड़ के? फैक्ट्री लेगा गुजरात में। अच्छा, आपका कहना है कि गुजरात में फैक्ट्री है, तब बिहार में नहीं है। नहीं है, बदलाव होना चाहिए इस बार। तो गुजरात से कंपैरिजन करते हैं अपने बिहार की। वो तो क्या कीजिएगा, उसका भी सरकार है, सब कुछ उसका है, वो मुद्दा लेगा अपना दौड़ता है। गुजरात ही क्यों याद आता है आपको बार बार? एकदम गुजरात का, जब हमरा बिहार में फैक्ट्री है नहीं है तो हम तो गुजरात का नाम लेबे करेंगे। फैक्ट्री मेरा बिहार में रहेगा तब तो बिहार ही खटेगा। गुजरात आपको चकाचक लग रहा है। हाँ, अब बिहार में कोई चकाचक है ये नहीं है, यहाँ कुछ कचरा लेबुल कर रख दिया है, कचरा बना करके। कचरा बना करके रख जी,
कचरा बना कर रख दिया बिहार को। तो पहले भी तो जंगल राज ही कहा जाता था कि पहले कौन सा बहुत अच्छी स्थिति थी, ये बीजेपी या एनडीए गठबंधन कहता आया है। अभी देखिए अब वो इससे नरेशन बनता है, हाँ बताइए। यहाँ से ज़्यादा वो ये करके रखता है। अच्छा सरकार जब बदली होगा हाँ देखिएगा कितना चकाचक बिहार करेगा पब्लिक को, हाँ। फैक्ट्री भी बनेगा, हर चीज़ भी बनेगा यहाँ, होगा। एकदम होगा।